हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनुज चौधरी है। आज हम बात करेंगे खांसी के बारे में। खांसी कैसे होती है, जिसको हम इंग्लिश में कफ बोलते हैं, कैसे होती है, कितने टाइप की होती है और कौन से ड्रग्स हैं जो हमें लेनी चाहिए इसके ट्रीटमेंट के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। तो खांसी और इंग्लिश में बोले तो कफ क्या होता है। बेसिकली तो ये एक फायदेमंद एक हमारा बॉडी की एक एक्टिविटी है जो हमारे लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि जो हमारी सांस की नली है, एक तरीके से अगर मैं बोलूँ, ठीक है, अगर उसमें कुछ अनवांटेड चीज जाएगी तो हमारी बॉडी उसको बाहर फेंकने का काम करेगी और जब भी हमें खांसी होती है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर उसमें कुछ इन्फेक्शन हो जाए या उसमें कोई, अगर आप स्मोक वगैरह करते हैं तो धुआं जा रहा है, या अगर आप किसी एक ऐसे एरिया में जहाँ पे केमिकल वगैरह ज्यादा है तो उस केमिकल का धुआं आपकी बॉडी में जा रहा है और लंग्स में जा रहा है तो इरिटेशन पैदा करता है, या आपके जो आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें स्वेलिंग आ गई है, उससे भी इरिटेशन पैदा होती है। तो ये जो 4-5 रीजन मैंने बताए, इससे भी कफ जनरेट होती है, या वहां पे म्यूकस बलगम बहुत ज्यादा बन रहा है, उससे खांसी होती है। तो इन 4-5 रीजन की वजह से हमें खांसी होती है। कोई भी दवा हम लेंगे उसका सिर्फ इतना ही काम होगा कि या तो वो बलगम को बाहर फेंके किसी भी तरीके से, और जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से हमारे ब्रेन में जो सेंटर होता है, जो कफ सेंटर जिसको हम बोलते हैं, जो हमारे खांसी को कंट्रोल करता है, वहां पे जो सिग्नल जा रहा है उस सिग्नल को बंद करे, इससे वो सिग्नल वहां पे ना जाए और बार बार खांसी ना हो, ठीक है। तो आप सबसे पहले समझिए खांसी क्या होती है। खांसी हमारी बॉडी का डिफेंड करने वाला हेल्पफुल एक एक्टिविटी है, जिसके होने से हमारी बॉडी में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर कुछ अनवांटेड चीज होती है वो बाहर निकल जाती है। लेकिन अगर ये बहुत लंबे समय तक हो रही है, कंटिन्यूसली 1-2 हफ्ते तक हो रही है, तो यानी कि आपको कोई इन्फेक्शन वहां पे हो गया है, और इन्फेक्शन हो गया है तो यानी कि हमें उस इन्फेक्शन को ठीक करने की जरूरत है। इन्फेक्शन होने की वजह से क्या हो सकता है, वहां पे स्वेलिंग हो सकती है, वहां पे हो सकता है कि बलगम बहुत ज्यादा बन रहा हो, ठीक है। अगर बलगम बहुत ज्यादा बन रहा हो, स्वेलिंग बहुत ज्यादा आ गई है, तो आपका जो एयर फ्लो है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। तो इन सब रीजन को हमें ठीक करना होता है। तो मैंने बताया आपको रीजन, इन्फेक्शन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, म्यूकस प्रोडक्शन यानी बलगम बहुत ज्यादा बन सकता है, आप अगर स्मोक कर रहे हैं तो धुआं जम सकता है, उससे सांस लेने में दिक्कत होगी, उससे खांसी हो सकती है। तो हमारे जो ब्रेन होता है इसमें यहाँ पे मेडुला ओब्लंगेटा एक रीजन होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप समझ लीजिए, ठीक है, वहां पे कफ सेंटर होता है। क्या होता है? कफ सेंटर जो आपकी खांसी को कंट्रोल करता है। अब खांसी 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। एक होती है प्रोडक्टिव, एक होती है ड्राई। आपने सुना होगा सूखी खांसी हो रखी है। प्रोडक्टिव मतलब क्या? प्रोडक्टिव मतलब कुछ बन रहा है। बनने का क्या मतलब है कि भाई कुछ क्या बन सकता है, बलगम भी बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपका बलगम बन रहा है, ठीक है, म्यूकस एल्जम बन रहा है तो उसको प्रोडक्टिव खांसी बोलते हैं, और अगर यहाँ पे नहीं बन रहा उसको ड्राई खांसी बोलते हैं। जिस खांसी में हमें बलगम बन रहा है उसकी दवा अलग होती है, और जो हमारी सूखी खांसी होती है जिसमें बलगम नहीं होता उसकी दवा अलग होती है। कैसे काम करती है? जो सूखी खांसी होती की दवा होती है, मेडिसिन होती है, जो आपका एक कफ सेंटर है वो इस पे जाके एक्ट करेगी और इसको सप्रेस कर देगी। यानी कि अगर कोई एक वैल्यू है, एक सिग्नल है कि उसको थ्रेशोल्ड भाई इतने जाने पे खांसी हो जाएगी, तो ये उसको थोड़ा सा बढ़ा देगी, ठीक है। जो बढ़ा देगी कि उसका एक्टिवेशन लेवल उसको सप्रेस कर देगी, जिससे कि अगर उसमें सिग्नल जा रहा है तो आपको खांसी नहीं होगी। तो इसकी जो मेडिसिन होती है वो आपका जो कफ सेंटर है उसको सप्रेस कर देती है। क्या कर देती है? सप्रेस कर देती है, जिससे कि आपका जो सिग्नल जा रहा है फिर वो इतना इफेक्टिव नहीं होता, आपको खांसी नहीं आती है। तो ड्राई खांसी तो ऐसे ठीक होती है। कौन सी मेडिसिन होते हैं वो मैं अभी बताऊंगा। जैसे ओपिएट्स और नॉन ओपिएट्स की 2 कैटेगरीज होती है, उसमें कौन सा एग्जांपल अभी मैं आपको बताऊंगा। प्रोडक्टिव में क्या होता है कि भाई जो बलगम बन गया है इसको बंद करो, ठीक है, बंद करो, और एक इसको बाहर निकालो। तो इसके लिए 2 टाइप की हमारी ड्रग्स होंगी। एक होती है मुकोलाइटिक्स, एक होती है एक्सपेक्टोरेंट्स। ये क्या करती हैं? ये थिन करती हैं। भाई कोई चीज है, बलगम बेकार चीज है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, अगर वो बहुत ही टाइट होगा तो उसको बाहर निकलने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो जब बाहर निकलने में दिक्कत होगी तो वो बाहर नहीं निकलेगा, तो उसको बाहर कैसे निकाला जाए? हम ऐसी ड्रग देंगे जिससे वो थिन हो जाए, पतला हो जाए। साथ हमें एक ऐसी दवा दे देंगे जिससे कि वो बाहर निकल जाए। इससे तो पतला हो गया। एक्सपेक्टोरेंट क्या काम करती है? उसको बाहर निकालने का काम करती है। ये पतला कर रही है, बाहर निकालने का काम करती है, तो वो एकदम से बाहर निकल जाएगा। जब ये बाहर निकल जाएगा तो आपकी जो खांसी है वो ठीक हो जाएगी। सिंपल। इसमें अगर सूखी खांसी है तो आपका जो कफ सेंटर है उसको सप्रेस कर देंगे तो वो ठीक हो जाएगी। बस इतना सा काम होता है। अब कौन सी मेडिसिन कैसे काम करते हैं अभी हम जानेंगे। तो होप आपको ये समझ आया होगा कि हमारी खांसी क्या होता है। एग्जाम्पल समझते हैं।
मैंने बताया था जो बलगम को पतला करती हैं, थिन करती हैं, उसका एग्जांपल क्या है? मुकोलाइटिक्स, कैटेगरी का नाम है मुकोलाइटिक्स जिसको हम बोलते हैं। उसका सबसे पहला एग्जांपल है हमारा डोर्नेस अल्फा। सेकंड एग्जांपल है हमारा कार्बोसिस्टीन एंड थर्ड एग्जांपल है मैक्सिस्टीन। तो ये तीनों क्या काम करते हैं? थिन करते हैं आपके बलगम जो होते हैं। जब वो थिन हो गया, अब हमें चाहिए ड्रग उसको बाहर निकालने वाली। बाहर निकालने के लिए कौन सी ड्रग है? उसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट के एग्जांपल जो हमारा होगा अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। सेकंड हमारी जो ड्रग है उसका नाम है गुआइफिनासिन। ये जो ड्रग है ये उसको आउट करती है, तो इसने थिन किया और इसने आउट किया, तो हमारी जो प्रोडक्टिव खांसी है जिसमें बलगम बन रहा है वो ठीक हो जाती है। अब बात आती है हमारी ड्राई खांसी की, जिसमें हमारा जो कफ सेंटर है उसको सप्रेस करना है। उसका एग्जांपल क्या है? उसमें दो एग्जांपल है हमारे। पहला है ओपियोइड्स, एक एग्जांपल है नॉन ओपियोइड। ये दोनों इसी का काम करती है। इसमें एग्जांपल है कोडीन, सेकंड एग्जांपल है डेक्स्ट्रो मेथोर्फन। नॉन ओपियोइड्स में हमारे एग्जांपल है एंटीहिस्टामिन ड्रग, एंटीहिस्टामिन ड्रग्स जो होती है, ये इसके एग्जांपल है। ज्यादातर जो हमें मार्केट में देखने को मिलती है वो ये मिलती है, सबसे मेनली जो यूज होती है। मैंने खुद ली है, तो ये बहुत अच्छी ड्रग है। आप कभी भी अगर कप सिर्फ लेने जाओगे, जो खांसी की दवा की बोतल आती है पीने वाली, आप देखो उसमें ज्यादातर ये प्रोजेक्ट होता है डेक्स्ट्रोमेथोर्फन। प्रोटीन भी होता है, बट मैंने बहुत ज्यादा प्रिपरेशन ली है डेक्स्ट्रोमेथोर्फन, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो ये हुआ हमारा ड्राई कफ को ठीक करने का तरीका। अब एक मैंने अभी बताया था कि स्वेलिंग आ जाए, स्वेलिंग को कैसे ठीक कर सकते हैं। स्वेलिंग को ठीक करने का क्या, आप स्टीम लीजिए, भाप लीजिए। आप नॉर्मल पानी लीजिए, उसको उसके ऊपर अगर आप ऐसे रहेंगे तो भाप आपके अंदर जाएगी, तो आपका जो स्वेलिंग है उसको दूर ठीक करने में हेल्प करेगी। उसके साथ आप उसमें क्या मिला सकते हैं? आप उसमें मेंथोल ऐड कर सकते हैं। क्या ऐड कर सकते हैं? मेंथोल। जब आप इसमें मेंथोल ऐड करेंगे, और एक सेकंड इसका एग्जांपल है हमारा यूकैलिप्टस। यस, वन सेकंड, यस ओके, यूकैलिप्टस, यस। तो अगर आप पानी में इनको ऐड कर देंगे तो जो स्टीम बनेगी, भाप बनेगी, जो आपके अंदर जाएगी, तो आपका जो इंफ्लेमेशन है, जो सूजन है, उसको ठीक करेगी। तो आपका जो एयर फ्लो है वो बिल्कुल अच्छे से होगा, और आपको फिर इरिटेशन नहीं होगी तो खांसी नहीं होगी। सिंपल है, ठीक है। तो आपको समझ में आया खांसी क्या होती है। वैसे तो ये हमारे लाभदायक है, लेकिन अगर बहुत लंबे समय तक हो रही है तो आपको कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो गया, तो उस टाइम पे हमें मेडिसिन लेने की जरूरत होती है। अगर कुछ लंबे समय तक हो रही है तो फिर दो टाइप की होगी, एक प्रोडक्टिव जिसमें बलगम बन रहा है, एक अनप्रोडक्टिव जिसमें बलगम नहीं बन रहा है। दोनों को ठीक करने का तरीका अलग अलग है। अगर आपको सूजन और थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो आप भाप ले सकते हैं, स्टीम इनहेल कर सकते हैं, जिससे क्या हो, उसके साथ आपको मेंथोल या यूकैलिप्टस उसमें ऐड करेंगे तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। होप इट इज क्लियर टू यू कि खांसी कैसे होती है, कितने प्रकार की होती है, क्या उसकी मेडिसिन होती है। फिर मिलता हूँ एक नए लेक्चर के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।